प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं यह विषय को देखने के लिए या इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को जहां जहां से भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आज का विषय है, आज का जो बातें हैं मैंने आपके सामने स्लाइड पर रखा है। सबसे पहले मैं आपको सामने मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं कुछ बातें बताकर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। लिखा है, समय बहुमूल्य है। समय क्या है? बहुमूल्य है, जिसका हम कीमत दे करके भी हम समय को वापस रिपीट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं। एक होता है एएम का और एक होता है पीएम का। तो जो एएम में चला गया है उसको हम वापस एएम में एक दिन में हम वापस नहीं ला सकते हैं। वो तारीख दूसरा होगा, वो दिन दूसरा होगा, तभी वापस फिर वो समय आएगा। लेकिन उसी डेट में वापस हम अगर एएम में वापस हम कुछ लाना चाहते हैं समय को, तो नहीं आता है। आप सभी बात को जानते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस मैसेज के जरिए से कि पूरी मानव जाति, चाहे वो कहीं से भी आता हो, कहीं से का मतलब है कि किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आता हो, बशर्ते वो मनुष्य है, वो हर मनुष्य को परमेश्वर ने एक समय दिया है, एक कीमती वक्त दिया है। अगर आज इस वक्त आप जीवित हैं, आपका हाथ पांव चल रहा है, आपका सब कुछ बॉडी का पार्ट जो है कि काम कर रहा है, तो ये समय है आपको परमेश्वर को जानने का। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है। इस विषय के ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे बात करने के लिए प्रेरणा किया है, इसलिए मैं इस बात को आप लोगों के सामने मैं रखता हूं कि समय को क्या समझें, बहुमूल्य समझें। क्या इसका कोई रेफरेंस है? क्या इसका कोई वचन है? बिल्कुल वचन है। बता, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, इफिसियों का किताब पहला अध्याय, माफ कीजिएगा 5वां अध्याय और वचन 16 लिखा है, और अवसर को, देखिए, अवसर को बहुमूल्य समझो। अब अवसर को बहुमूल्य क्यों समझना है? क्योंकि नीचे का लाइन कहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए जो समय आपको आज मिला है, प्रभु ने दिया है। जैसे आपने रात को सोए और सुबह आप उठ पाए, आपकी आंखें खुली, आपका हाथ काम कर रहा है, पांव काम कर रहा है, आपका किडनी दोनों काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, ये समय प्रभु ने आपको दिया है। इस समय को आपको बहुमूल्य समझना है, इस वक्त को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि ये समय सबको नहीं मिलता है। परमेश्वर जिसको दे रहा है उसको लेना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं दोस्तों, इस संसार की चीजों के हिसाब से। जैसे आप जानते हैं कि एक दवा होता है, उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। एक कोई भी आप पॉलिसी कराते हैं, उस पॉलिसी का भी एक्सपायरी डेट होता है। अगर आप नौकरी करते हैं, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है कि 60 साल के बाद आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, बरोबर, रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद आप जो भी काम करते हैं, हर एक काम का एक्सपायरी डेट होता है। जो चीज खरीदते हैं, जैसे आप लाइसेंस बनवाते हैं, गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, उसको भी रिन्यूअल कराने का एक डेट होता है। अगर आपने उसमें नहीं करवाया तो वो एक्सपायरी हो जाएगा। उसी तरह से हर एक चीज का, इस संसार में जो भी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका एक्सपायरी डेट ना हो। उसी तरह से आप सोचिए कि एक आपके जीवन में परमेश्वर ने जो समय दिया है, जो मौका दिया है, क्या उसका एक्सपायरी डेट नहीं होगा? आपने कभी इसके ऊपर नहीं सोचा? आप लोगों ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? आप सोचिए, आज जब परमेश्वर की बातें आपके पास पहुंचा है, तो आपको सोचना समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको ये नीचे का लाइन ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं और हमको जो वक्त मिला है, हमको जो समय मिला है, प्रभु ने हमको दिया है कि बिना कीमत चुकाए, बिना कोई चीज का हमने परिश्रम किए, जो परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, उसको हमें बड़ी गंभीरता के साथ में, बड़ी जो है कि जिम्मेदारी और एक जो है कि बड़े जो है जिसको कहते हैं जिम्मेदारी के साथ में आपको लेकर के चलना होगा। इसमें क्यों परमेश्वर ने दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि उसको समझने के लिए आपको परमेश्वर ने दिया है।
किसको समझने के लिए? परमेश्वर को समझने के लिए। अगर आप इस पृथ्वी पर होते होते अपने सृजनहार को, जिसने जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, अगर आपने उसको नहीं पहचाना तो आप अपने जीवन का सबसे कीमती, जिसको कहते हैं सबसे अच्छा जीवन को आप खो बैठेंगे। वो है उद्धार। आप उद्धार को खो बैठेंगे अगर आपने समय होते होते, वक्त होते होते अगर आपने नहीं पहचाना। एक बार आपका इस बॉडी के अंदर से ना प्राण निकल गया, आपके शरीर से आत्मा निकल गया ना, आपको इसको समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा, आपके चाह करके भी नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे कि मुझे एक बार प्रभु मौका दे दो कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और आपके नाम का मैं प्रचार करूंगा, आपके नाम के बारे में मैं चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा, मैं बिना आराम किए, बिना सोए मैं सब दुनिया को बताऊंगा, उसके बावजूद भी नहीं होएगा। आप सोच के देख, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको समय दिया है और इस समय को आपको बहुमूल्य समझना है। ये कितना भी आपके पास, आपका पूरा जिंदगी कमाई का खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वापस नहीं मिलेगा जो ये दिया गया है कि समय को बहुमूल्य समझो। आपका कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं मिल सकता दोस्तों। इसीलिए इस बात को हमने रखा है आपके सामने कि आपको समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं और इस बुराई के दुनिया में परमेश्वर ने कुछ कहा था। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा था। आपको ठीक से दिखता होगा स्लाइड पर, तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा था। कब के लिए? आज के लिए। जब दिन बुरे हैं, चारों तरफ बुराइयां हैं, चारों तरफ नफरत है, चारों तरफ जो है कि एक बैड न्यूज जिसको कहते हैं, कोई प्रकार का गुड न्यूज नहीं। आप चैनल को यूट्यूब खोलिए, आप न्यूज खोलिए, हर चीजों पर आपको बैड न्यूज मिलेगा, गुड न्यूज कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छा समाचार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बुरा 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 समाचार मिलता है। उस वक्त में प्रभु यीशु ने कुछ कहा था। ये देखिए वचन में लिखा है, मत्ती किताब 24वां अध्याय वचन 12 में कुछ यीशु ने कहा था। क्या कहा था? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का जो प्रेम है ना, ठंडा पड़ जाएगा। क्या बढ़ने से? प्रेम जो है, अधर्म का कार्य बढ़ने से लोगों के अंदर प्रेम की कमी घटी पड़ जाएगी। ये आज के ही समय के लिए कहा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। आप जितने लोग वीडियो को देखते हैं, आप ये मत सोचें कि यीशु क्रिश्चियन का परमेश्वर है, आप ये मत सोचें कि यीशु विदेश का परमेश्वर है। आप इस तरह से ना लें। आप अपने बारे में खुद सोचें। जो विरोध करते हैं ना मसीहों लोगों का, आप खुद सोचें कि आपको जाना कहाँ है, आपको क्या रास्ता पता है। अगर आपको रास्ता, आप अंधेपन में चल रहे हैं, आप एक अंदाज लगा करके चल रहे हैं। जैसे एक आदमी होता है ना, अंधेरे में जो है कि चलता है, तो उसको क्या होता है, पाँव को ना दबा दबा करके चलता है, टुइया टुइया करके चलता है कि मेरा कहीं गड्ढे में पाँव ना चला जाए। तो वो एक अंदाज होता है कि वो अंदाज से चल रहा है। एक व्यक्ति होता है जो एकदम क्लियर, अपने अंदर कंपटीशन के साथ, एकदम कंफर्म के साथ कहता है कि इधर कोई प्रकार का गड्ढा नहीं है, वो बिंदास चलता है क्योंकि उसको पता है। तो आप एक अंदाज लगा रहे हैं कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु मसीह है, क्योंकि उसने साफ इस दुनिया में जब आया था तो बताया था कि मार्ग और सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं। वही उसी ने ये बात कहा था। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं कहा था, ये कोई साधारण मनुष्य ने नहीं कहा था, ये उसने कहा था जिसने पृथ्वी को, आकाश को बनाया। और आपके अंदर जो सांसें चल रही, इसी का दिया हुआ मेहरबानी है। आज आपका जिंदगी जी रहे हैं, आज आप खुशहाल से जी रहे हैं, ये इसकी मेहरबानी है कि आप खुशहाल से आप अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको ये बात को बहुत जरूरी है समझना कि यीशु ने आज के ही समय के लिए कहा था कि इंसान के अंदर जो है प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, चाहे वो मनुष्य को लेकर के हो, चाहे वो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के प्रति भी ठंडा पड़ जाएगा और मनुष्य के प्रति भी ठंडा पड़ जाएगा। पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करेगी, पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, बच्चा अपने माता पिता से प्रेम नहीं करेगा, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे। क्या आप दुनिया में नहीं देख रहे हैं? आप सोच के देखिए, न्यूज उठा के देखिए,
कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने माता पिता को कटवा देती हैं। क्या आप नई न्यूज देखते हैं? ये क्या है? अधर्म का काम है। और अधर्म के कामों की वजह से उनके अंदर जो है, जो माँ बाप ने जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, अपना खाना उसको खिलाया, अपना सुख चैन उसके लिए खो दिया, उसी माँ बाप को ऐसे लोग कटवा देते हैं। किसके चक्कर में? अधर्म के चक्कर में, कि इनके अंदर से ना वो प्रेम निकल चुका है। मेरे दोस्त, मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई का प्रचार कर रहा हूं। आपको सुधरने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए मैं प्रचार करता हूं। तो वचन कहता है साफ कि यहां पर लिखा है कि मनुष्य के अंदर जो है ना, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम, परमेश्वर से जब कोई प्रार्थना करता है ना, तो स्वार्थी टाइप का प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा पत्नी अच्छा हो, मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा नौकरी अच्छा हो, सब कुछ मेरा मेरा हो। वो सिर्फ वो स्वार्थ के लिए परमेश्वर को पूछता है। परमेश्वर से वो कभी नहीं पूछता कि परमेश्वर जब आपने मुझे बनाया तो कि मेरे लिए क्या आप चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं, कभी नहीं पूछता है वो व्यक्ति। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जब ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा है, आपको कोई शांति देने वाला नहीं है, आपका दिल बेचैन है, आपका सब कुछ प्रॉब्लम में दिख रहा है, आपको कहीं शांति नहीं है। आप पहाड़ पे गए, आपको शांति नहीं, आप नदियों में गए नहाए, कोई शांति नहीं, आपने इतना दान किया, उतना दान किया, कोई शांति नहीं। लेकिन यीशु कहता है, मैं तुझे शांति देता हूं। क्लियर निकलेगा। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुझे अपनी शांति देता हूं। कौन है इसकी शांति? जानते हैं? ये पृथ्वी को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, पूरे मानव जाति को बनाने वाला, पक्षी को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, हर चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, हवा को बनाने वाला, पानी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपनी शांति देता हूं। आपको परमेश्वर की शांति की जरूरत है, किसी मनुष्य की शांति की जरूरत नहीं है दोस्त। आइए हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं। लिखा है यूहन्ना किताब 14 का 27, और ये मेरा लास्ट स्लाइड है, लास्ट बातें हैं। इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। ये कौन कहता है? ये परमेश्वर, ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति देता हूं। इसमें बने रहेंगे, वो आपको हर चीजों से भरपूर करेगा, आपको शांति देगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपको यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद अपने स्वर्ग के राज्य में आपको ये वेलकम करेगा। आप सोच के देख, क्या इतनी अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए आपको? आपको बात पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। क्या ये जीवन बस यहाँ पर जन्म लेना, उसके बाद से बड़ा होकर के मर जाना, उसके बाद खत्म हो जाना? इसके लिए प्रभु ने नहीं आपको बनाया है। आपको बनाया है ताकि आपके द्वारा वो महिमा कर सके। आपको ये बात को समझना होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय में तब बसेगी जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके, अपना प्रभु कह के मानोगे, तभी वजह। और ये मानोगे कि वो आपके पाप के लिए जो है कि बलिदान हुआ, और अपना लहू बहाकर वो आपको जो है कि पाप को धोया है, और आपको पापों को क्षमा किया है। और वापस मैं कहता हूं कि ये मरा, लेकिन तीसरे दिन इसी बॉडी में जिंदा हुआ, और वापस यही यीशु वापस आने वाला है। आप सभी जितने भाई बहन, जितने मानव जाति के लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें। जैसा न्यूज वाला आपको या कोई और जो चीजें होती है आपको सतर्क करता है आपके शारीरिक में, मैं आपको आत्मिक में सतर्क करता हूं, नहीं तो बहुत पछताओगे। आपको पता नहीं है, आपका यहाँ का जीवन जब खत्म होके आप जाओगे, तो और अगर नरक में चले गए और यीशु आपको पूछेगा कि तुम्हारा उद्धार हुआ, तब आप कहोगे कि मुझे नहीं पता था। यही वीडियो आपको यीशु दिखाएगा, यही वीडियो दिखाएगा कि मेरा बेटा, आप जब वीडियो के द्वारा बात कर रहा था तूने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं विश्वास किया? उस दिन आपको पता होगा, मेरी याद आएगी। उस दिन आप पछताओगे, काश मैंने सुन लिया होता, काश मैंने बातों को समझ लिया था, काश एक बार मैं अपने आप को नम्र कर लिया होता, काश एक बार तो सोच लिया होता अपने जीवन के बारे में। उस दिन आप बहुत पछताओगे। वो दिन ना आने से पहले आज ही अपना मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो, वो तुमको उद्धार करेगा, तुमको स्वर्ग का जीवन कंफर्म के साथ देगा। मैं वादा करता हूं, यीशु मसीह आपको कंफर्म, आपको जिंदगी देगा। लेकिन बस इतना ही है कि उसके वचन में बने रहें, उस पर विश्वास करें। वो कोई प्रकार का धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे जीवन दाता है जिसने आपको बनाया है। ओके, तो मैं इस स्लाइड के साथ मैं खत्म करता हूं, और इसी पोस्टर में, एक सेकेंड,
एक सेकेंड। इसी पोस्टर के इसी थंबनेल के साथ ये वीडियो अपलोड होगा, और जहां जितना शेयर करना है शेयर कीजिए, और जितने लोगों को आप दिखा सकते हैं जरूर दिखाइए। और कोई भी बातें अगर आपको करनी है तो आप कमेंट में करके जरूर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप अपना नंबर दे सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सीखने के मंशा से, जानने के मंशा से और बहसबाजी के मंशा से नहीं, क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सच्चाई के बारे में। ओके, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। हमारे पेज को फॉलो करके जरूर रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, दुर्गेश शर्मा के नाम से चैनल है उसको 57, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा जो चैनल है जोएल खरी शिक्षा के नाम से, उसको फॉलो करके रखिए फेसबुक का। और ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। हम पैसा कमाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बस परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस।